विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में एक बार आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित नरोत्तम दास द्वारा लिखित सुदामा चरित के पदों का भावार्थ, अर्थ और साहित्यिक सौंदर्य बता रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आपको कल बताया था कि सुदामा अपनी पत्नी सुबुद्धि के द्वारा प्रेरित करने के बाद कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारिका पहुंचकर वहां का जो भव्य परिवेश, ऊंचे ऊंचे भवन, समृद्धि, संपन्नता और ऐश्वर्य देखते हैं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। द्वारिकापुरी के लोग सुदामा से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ जाना है, तो बता देते हैं कि इस प्रकार मुझे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है और हम ये जानना चाहते हैं कि उनका महल कहाँ पर है। पूर्ववासियों के द्वारा बताए जाने पर सुदामा जी कृष्ण भवन के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहां द्वारपाल उनसे पूछता है तो कहते हैं, नाम सुदामा कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, कुल पांडे ब्रजराज सुनी सकल जानिए गाथ। द्वारपाल चलित गयो जहां कृष्ण जदुराय, हाथ जोड़ ठाड़ो भयो भोलो शीस नवाए। सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा कि नाम सुदामा, मेरा नाम सुदामा है। कृष्ण हम पढ़े एक ही साथ, हम और कृष्ण एक साथ पढ़े हैं। हम बचपन के सहपाठी हैं। हमने एक साथ जीवन के बहुत से अवसर, बहुत सा समय व्यतीत किया है। हम साथ साथ पढ़े हैं। कुल पांडे, हम सुदामा पांडे कहलाते हैं। ब्रजराज जैसे ही सुनेंगे वो सारी सकल जानिए नाथ, सकल गाथ, वो सारी बातें अपने आप समझ जाएंगे। सुदामा ने द्वारपाल से ये कहा तो द्वारपाल जलित गयो जहां कृष्ण जदुराय। द्वारपाल जो है भवन के अंदर चला गया जहां महाराज कृष्ण बैठे हुए थे। हाथ जोड़ ठाड़ो गयो, हाथ जोड़कर उसने बोलो शीस नवाए, सिर को झुकाकर हाथ जोड़कर द्वारपाल श्री कृष्ण से सुदामा का परिचय देते हुए कहता है। विद्यार्थियों देखिए, ये छंद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। द्वारपाल क्या कहता है? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान किया वसई के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपानहु की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, शीस पगा, सिर पर पगड़ी नहीं है, न झगा तन में प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, कोई एक ऐसा गरीब निर्धन दुर्बल काय व्यक्ति आया है, द्वार पर खड़ा है, जिसके न सिर पर पगड़ी है, न झगा तन पर, न शरीर पर वस्त्र है, शरीर पर कुर्ता है। जाने को आही बसे की ग्रामा, पता नहीं किस गांव से आया है, अपने गांव का नाम भी नहीं बताता। धोती फटी सी, धोती बिल्कुल फटी हुई है, लटी बिल्कुल जर्जर है, दुपट्टी और उपाय, उसके पास दुपट्टी कहते हैं उत्तरी मतलब ऊपर का वस्त्र भी पहनने को नहीं है।
पाय पहने और पैरों को पहने कहते हैं जूते भी नहीं है। यह महाराज, हे प्रभु, द्वार पर कोई एक निर्धन दुर्बल व्यक्ति आया हुआ है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पता नहीं किस गांव से आया है, वो ये भी नहीं बता पा रहा किस गांव से आया है। धोती बिल्कुल उसकी फटी हुई है जो पहने हुए है, ऊपर के शरीर का वस्त्र है नहीं, पैरों में उसके जूते भी नहीं हैं। द्वार पर खड़ा हुआ है काफी देर से। दुज ब्राह्मण लग रहा है, दुर्बल कमजोर है। एक रहो चकिसो वसुधामा, और बड़ी आश्चर्यचकित होकर के अभिरामा कहते हैं सौंदर्य, इस द्वारिका का सौंदर्य, इस पृथ्वी पर जो द्वारिका का सौंदर्य है उसको निहार रहा है। ऐसा लगता है उसने ऐसा भव्य सौंदर्य, ऐसे भव्य मकान, ऐसे भव्य भवन और ऐसा ऐश्वर्य उसने अपने जीवन में देखा नहीं है, इसलिए बड़े आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, हे दीन दयाल, हे पर ब्रह्म प्रभु, सब पर कृपा करने वाले, सब पर दया करने वाले कृष्ण, पूछत दीन दयाल को धाम, आपका भवन पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण का भवन कौन सा है, और बार बार पूछने पर केवल आपनो नाम सुदामा नाम बता रहा है। उसका नाम सुदामा है, लेकिन बहुत दुर्बल है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, ब्राह्मण है, गरीब है, किस गांव से आया है ये नहीं पता है, और द्वारिका के सौंदर्य को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। यह कह रहा है कि मुझे प्रभु कृष्ण से मिलना है, और वो प्रभु कृष्ण हमारे सहपाठी हैं, हम और वो एक साथ पढ़े हैं। आगे देखिए, बोलो द्वारपाल का सुदामा नाम पाणे सुनी, छाणे राज काज वैसे जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाए गए पाए, बेटे लपटाए करी ऐसे दुख साने को, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोही पहचाने को, जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। बोलो द्वारपाल बोला, तो द्वारपाल के मुख से ये सुनकर के कि सुदामा नाम का पाणे या सुदामा पाणे नाम का कोई व्यक्ति है, छाणे राजकाज, भगवान कृष्ण ने जो राजकाज कर रहे थे, जो काम देख रहे थे, उसे छोड़ दिया, ऐसे जी की गति जाने को उनके हृदय में प्रेम और करुणा की भावनाएं उमड़ आई। उनका हृदय इतना द्रवणशील हो गया कि द्वारिका के जो नाथ श्री कृष्ण थे, हाथ जोड़ थाए गए पाए, अपना सारा काम छोड़ करके भवन के द्वार की ओर दौड़ पड़े, और दौड़ करके वहां द्वार पर पहुंचे, सुदामा के हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ लिए, भेंटे लपटाए, और भेंटे लिपट गई, अर्थात सुदामा को उन्होंने अपनी गोद में भर लिया, अपने बक्सर से लगा लिया, सुदामा से लिपट गए। ऐसे दुख साने को सुदामा को दुखी देखकर, सुदामा की जर्जर दयनीय और निर्धन अवस्था को देखकर भगवान कृष्ण बहुत भावुक हो गए, और उन्होंने सुदामा के पैरों का स्पर्श किया और उन्हें गले से लगा लिया। नैन दो जल भरी, कृष्ण के दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्ण ने अपने मित्र को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा, ऐसी दुर्बल अवस्था में देखा, ऐसी हालत में देखा, तो कृष्ण
का हृदय करुणा से भर गया, दया से भर गया। इतनी अधिक भावनाओं का उद्रेक हुआ कि नैन दो जल भरे, दो नैन, दोनों नेत्रों में जल भरी आंसू आ गए। पूछत कुशल हरि, और भगवान कृष्ण जो है सुदामा से कुशल क्षेम पूछने लगे, कहने लगे सुदामा सब ठीक तो है, तुम सकुशल हो, घर पे सब कुशल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारी ये हालत क्यों हो रही है? विप्र बोलियो, सुदामा बोले सब ठीक है, विपदा में मोई पहचाने को। अरे ये बहुत बड़ी बात है कृष्ण, इस आपत्ति में, इस विपदा में, इस गरीबी में, इस असहाय अवस्था में तुमने हमें पहचान लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। हे कृष्ण, मैं पूरी तरह ठीक हूं और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसी गरीबी अवस्था में भी तुमने मुझे पहचान लिया। विपदा में मोहि पहचाने को, इस विपत्ति में, इस विपदा अवस्था में तुमने हमें पहचान लिया। जैसी तुम करी तैसी करे को कृपा के सिंधु, हे कृपा के सागर, हे दयालु, जैसा तुमने मेरे साथ सदा सहजता का व्यवहार किया, जितना तुमने उदारता का और बड़प्पन का परिचय दिया, तुमने मुझे इस गरीबी की स्थिति में भी मुझे पहचान लिया और मेरा जो सम्मान किया वो वास्तव में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। तुमने आज सिद्ध कर दिया है कि तुम कृपा के सिंधु हो, तुम कृपा के सागर हो, वास्तव में तुम दयालु हो, वास्तव में तुम दीनबंधु हो, तुमने आज पूरी तरह सिद्ध कर दिया है। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को, कि ऐसा प्रेम, इस प्रकार का प्रेम दीन बंधु, दीनन सो, गरीबों से, असहायों से, दीन बंधु भगवान के अतिरिक्त कौन माने, अर्थात कौन मानता है। अर्थात आज आपने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में आप दीन बंधु हो, क्योंकि गरीबों से, असहायों से, अनाथों से, दरिद्रों से इतना प्रेम दीन बंधु के अलावा, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इस दुनिया में तो गरीबों को कोई पूछता नहीं है। तो हे कृष्ण, तुमने आज वास्तव में सिद्ध कर दिया कि तुम दीन बंधु हो, तुम दया करने वाले हो, और तुमने आज पूरी तरह सिद्ध कर दिया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन पदों में नरोत्तम दास ने सुदामा की दयनीय स्थिति, दरिद्रावस्था और असहायावस्था का वर्णन करते हुए परात्पर ब्रह्म कृष्ण की दयालुता और दीनबंधु तथा कृपा के सागर के रूप में चित्रित किया है, और एक आदर्श मित्रता के धर्म का कृष्ण के द्वारा पालन किया गया है। भाषा ब्रज है, भाषा में संप्रेषणीयता है, पदों में, शब्दों में लालित्य है, ब्रजभाषा का माधुर्य और मिठास निरंतर दृष्टिगोचर होता है। आज यहीं तक, कल हम पुनः आपको कुछ नए छंदों की व्याख्या बताएंगे।